हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मेनिया। कैसे हो आप सब। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम एक ये लर्निंग वीडियो रहेगा जिसमें हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। उसके साथ में हम रिस्क मैनेज कैसे करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे आप अपनी विनिंग ट्रेड्स को बढ़ा सकते हो, कैसे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि यूजुअली आप देखोगे काफ़ी सारे ट्रेडर से जब बात होता है वो लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास सेटअप तो है बट हम उस सेटअप पे काम नहीं कर पा रहे हैं, या हम ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये सारे जो एक डाउट्स होते हैं एक ट्रेडर के मन में, जो एक क्वेश्चंस होते हैं, मैं कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में ये सारी चीज़ों को कवर करने का अच्छे तरीके से। एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा गाइस। दूसरी चीज़ क्या, अभी देखो मैं जैसे डेली ट्रेड्स कर रहा हूँ, कुछ वीडियोस में लगातार पोस्ट कर रहा हूँ, तो उसमें मैं आपको अपना पीएनएल दिखा रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न क्या है आप ये समझो। रीज़न ये है कि आपको समझ में आएगा कि मेरे ट्रेड करने का तरीका क्या है, मैं कैसे, जो मैं रूल्स को फॉलो करता हूँ वही रूल्स मैं आपको बताऊंगा। जिस सेटअप को मैं फॉलो करता हूँ वही सेटअप मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप लोग भी प्रॉफिटेबल हो सको, आप लोग भी अच्छे तरीके से अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सको। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी मज़ा आएगा आपको इस वीडियो में। अभी आप देखो, ये मेरा आज का पीएनएल है, जो मेरा 7,780 रुपये मेरा आज का पीएनएल है। ठीक है, अभी हुआ क्या है, मैंने दो ट्रेड्स लिए अगर आप लोग नोटिस करोगे। पहला है नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस में आप देखोगे अगर, तो मेरे को 8,500 रुपये नेचुरल गैस में प्रॉफिट हुआ है। और दूसरा ट्रेड जो मैंने लिया था वो लिया था मैंने गोल्ड में। गोल्ड में मेरे गए हैं 720 रुपये। अब आप सोचो, पहली चीज़, पहला इसमें आपको क्या नोटिस करो, मेरा लॉस देखो, सिर्फ और सिर्फ गाइस 720 रुपये, सिर्फ इतना कंट्रोल्ड लॉस है। और प्रॉफिट 8,500 रुपये गाइस। दूसरी चीज़, ये मैंने सिंगल ट्रेड में नहीं है, ये मेरा, ये मेरे दो ट्रेड्स में है। इसलिए मैं आपको बता दूं, अभी आप देखो ये ऑर्डर्स पे देखो आप मेरे, ये जब आप ऑर्डर्स पे देखोगे आपको दिखेगा कि मैंने जो पहली ट्रेड ली थी 12:37 पे ली थी 291 पे। ठीक है, इसको मैंने कब बुक किया, 12:50 पे, मतलब 12 मिनट में। इसको मैंने 293.10 पे बुक किया था। इसका मतलब क्या है, ये जो पहली ट्रेड जो नेचुरल गैस की हुई थी ना, इसमें 5,200 कुछ रुपये मेरे बने थे। के बाद देखो, फिर मैंने क्या करा, मैंने गोल्ड को सेल किया था कितने पे, 95,446 पे। उसके बाद एक लोट और सेल किया था 434 पे। इसको मैंने एस एल जो था मेरा 476 था, तो मेरा एस एल हिट हो गया था इसमें। इसमें मेरे कितने रुपए गए, 720 रुपये, जो मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद देखो, फिर मैंने एक ट्रेड और ली, उसमें मैंने सिंगल लोट बाय किया था 297.30 पे। 299.90 पे मैं निकल गया था। अब आप इसका ट्रेड टाइमिंग देखो, 5:08 पे किया, 5:11 पे मैं गाइज निकल भी गया। मतलब 3 मिनट की ट्रेड थी ये, जस्ट 3 मिनट्स की। अब समझो आप, 97.30 से 98 से 99, तीन मतलब ऑलमोस्ट 3,000 रुपये के आसपास मेरे को इस ट्रेड में आया, सिंगल लोट में। इसके पीछे का ना एक चीज़ है समझना। पहली चीज़, मैंने दिन में कितनी ट्रेड ली, 3 ट्रेड। पहला रूल आपको यहाँ मिल गया, दिन में अपना रूल फिक्स कर लो गाइस, पर डे 3 ट्रेड से ऊपर नहीं लेना है, कभी नहीं लेना। ये रूल फिक्स कर लो, मतलब एकदम अच्छे तरीके से। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 3 ट्रेड के बाद मार्केट भी नहीं देखनी है, आपको ऐसे करना है। दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ आप नोटिस करो, जब मेरा पहली ट्रेड में 5,200 रुपये बना, दूसरी ट्रेड में मेरा 720 रुपये गया, मेरे पे 4500 रुपये के आसपास प्रॉफिट बचा था। तीसरी ट्रेड जो ली, आप देखो, पहले मैंने जब नेचुरल गैस की ट्रेड ली थी मैंने 2 लोट लिए थे, लेकिन जब मैंने थर्ड ट्रेड ली वो मैंने लिया सिंगल लोट। क्यों लिया मैंने सिंगल लोट, इसके पीछे का रीज़न समझो आप। अब मेरे पे 4500 रुपये का कुशन था प्रॉफिट का, उसमें से मैंने जो ये रिस्क लिया था ना, मैंने 1200 रुपये का लिया था। तो आप मोटा मोटा समझो 3,000 रुपये के आसपास मेरा प्रॉफिट घर पे बुक हो गया था, 101% अगर मेरा ऐसे जाता तो। इसीलिए मैंने क्वांटिटी कम करी, समझ रहे हो आप। हमेशा गड़बड़ कहाँ होती है, ट्रेडर्स लोग कहाँ गड़बड़ कर देते हैं, जब पहली ट्रेड में जो प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट घर नहीं लाते हैं, पूरा का पूरा मार्केट को दे देते हैं। ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है, सबसे बड़ा। हमेशा मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरी जो ट्रेड, अगर पहली मेरी ट्रेड अच्छी चल गई, तो उसके बाद की जो दो ट्रेड्स होंगी ना, मैं उसकी क्वांटिटी मैनेज करता हूँ, मैं उसका स्टॉप लॉस मैनेज करता हूँ कि वो मेरी पहली जो ट्रेड हुई है उसके अंदर ही रिस्क कराए, और एटलीस्ट 50% प्रॉफिट मेरा घर पे जाए। ये आपका रूल नंबर 2 है। तो ये जो कुछ साइकोलॉजी के पॉइंट्स है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं आज। और किस तरीके से आपको ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल्स और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यान में रखना।
ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। उस पे कैसे काम करना है, उसको कैसे हमें देखना है, क्या क्या हमारे पैरामीटर्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल्ड में डिस्कस करूँगा। तो अभी चलते हैं आगे। अभी इसको मैं अभी ऐसे मतलब मैं नीचे कर रहा हूँ इसको, मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ। सबसे पहले ना ये रूल्स को ना आप लिख के रख लेना गाइस, मतलब ये इतना ज़्यादा आपके काम आएंगे ना, आप सोच नहीं सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, ट्रेडिंग रूल्स। ठीक है, इसको फॉलो करो, उसके बाद मेरे को आप बताना कि आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा। पहला रूल, पहला रूल क्या है, आपको गाइस 3 ट्रेड से ऊपर एक दिन में नहीं लेना है। क्या समझ में आया आपको? 3 ट्रेड से ऊपर नहीं लेना है, ठीक है, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम। रूल नंबर 2, आपको मिनिमम गाइस 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही आपका एसएल चले जाए चलेगा, बट ये मिनिमम है, इसको आपको लेना ही लेना है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दो चीज़ हमने देखी, 3 ट्रेड लेंगे, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम लेंगे। तीसरी चीज़, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, कि इसीलिए क्योंकि ये आपके ना ये जो दोनों रूल है इसको मैनेज करेगा। ऑलवेज बाय एट सपोर्ट एंड सेल एट रेसिस्टेंस। ये अगर आप सीख गए, ये जो मैंने थर्ड रूल लिखा है, अगर ये आप सीख गए, बिलीव मी, आप सोच नहीं सकते हो आप क्या कितना पैसा बना सकते हो। ऑलवेज बाय एट सपोर्ट एंड सेल एंड रेसिस्टेंस। इसका रीज़न क्या है, ये मैंने क्यों लिखा है, इसको समझना। मैं इसके ना लाइव आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडर्स करते क्या है, यूजुअली क्या प्रॉब्लम आता है। आप समझो, मान लो, एक सेकेंड, सपोज करो ये रेंज है एक, ठीक है, ये एक रेंज है तरीके से। यूजुअली क्या होता है, हम लोग कहाँ गड़बड़ करते हैं, हम लोग पता है क्या गड़बड़ करते हैं, जब मार्केट इस रेंज में है ना, ऐसे हम इग्नोर करते हैं, कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं इग्नोर। जब मार्केट नीचे आया, इधर सपोर्ट टच कर दिया है, ध्यान रखना, फिर यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाके दे दिया सीधा ब्रेकआउट, सीधा ब्रेकआउट। हम लोग ना जब ये यहाँ पे पहुंच जाता है मार्केट, हम लोग तब देखना स्टार्ट करते हैं मार्केट को कि अब खरीदेंगे। पहली चीज़, ये एक रेड फ्लैग है, तो ऐसे हमको नहीं करना है। इसीलिए मैं आपको क्या एक चीज़ सिखाता हूँ कि रिटेस्ट होने दो, यहाँ से जब ये दोबारा मूव करेगा इस तरीके से, तब हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट सिनेरियो इसको बोलते हैं। तब फायदा क्या है, हमें ना ये स्टॉप लॉस मिल जाता है, इसीलिए मैं ये सेटअप को फॉलो करता हूँ, पहली चीज़। अब एक चीज़ और नोटिस करो, ये जो सेटअप है ना, इसमें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हैं हम, और कोई इशू नहीं है, मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, कई बार और ज़्यादा भी मिल जाता है। बट आप अगर एक चीज़ बताओ मुझे, जब हमें पता है कि ये जो सपोर्ट है ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, अगर आप ये सपोर्ट पे रिस्क लोगे इधर, और जब ये यहाँ से मूव करेगा, ये रीटेस्टिंग होगी फिर मूव करेगा, तो आप समझो आप पहले ही उस ट्रेड में एंटर हो गए, जिसमें काफ़ी सारे लोग बाद में ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट सिनेरियो में एंटर होते हैं। इसका मतलब क्या है, आप अगर कोई बंदा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड कमा रहा होगा, तो आप एटलीस्ट 1:3 टू 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड बना सकते हो, अगर आप लोग सपोर्ट पे बाय करोगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, आपका जो स्टॉप लॉस है गाइस बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा। ये सबसे मेन चीज़ है। मैं हमेशा हमेशा मैं ऐसी ट्रेड को फाइंड आउट करता हूँ। इतनी सारी ट्रेड्स ऐसी होती है जो गाइस मैं छोड़ देता हूँ, किस वजह से, कि मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है, मेरा स्टॉप लॉस उस ट्रेड में बड़ा बैठ रहा है, तो मैं उसको नहीं लेता हूँ, अभी नहीं लेता मैं सिर्फ वही ट्रेड लूँगा जिसमें मेरा जो पर ट्रेड का रिस्क है वो मेरा मैनेज हो जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेड लेता हूँ।
इसका मतलब क्या है, एक रूल आपको और मिल गया, आपको वही ट्रेड लेनी है जिसमें रिस्क कम हो। ट्रेड विद लो रिस्क, ठीक है, इसको आगे ओनली लिख देते हैं हम। आपको सिर्फ और सिर्फ गाइस वही ट्रेड लेनी है जिसमें रिस्क कम है, ये रूल बना लो। निकल गई ट्रेड, निकल जान दो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट रोज आना है, ये आप ध्यान रखना, डेली आना है मार्केट, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ जिसको आपको फॉलो करना है। ओवर ट्रेडिंग कैसे बचेंगे हम? ओवर ट्रेडिंग के लिए हमने ये बात कर लिया 3 ट्रेड एक दिन में, जब हम 3 ट्रेड एक दिन में लेंगे तो कोई भी ताकत नहीं है मार्केट में जो हमारा अकाउंट को खाली कर सके, कोई भी नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड पे हमने बात कर लिया, अगर हम रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करेंगे, पहले आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेने की आदत डालना, उसके बाद आप धीरे धीरे करके 1:3 1:4 रिस्क रिवॉर्ड लेने की हैबिट बनाना। तीसरी चीज़ हमने क्या बात करी, ऑलवेज बाय एट सपोर्ट एंड सेल एट रेसिस्टेंस। वो इसीलिए अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो ऑटोमेटिक 1:2 से ऊपर जाएगा, जो मैं फॉलो करता हूँ। उसके बाद ओनली ट्रेड विद लो रिस्क, ट्रेड वही लेनी है जिसमें रिस्क कम है। अब एक चीज़ और समझो, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। देखो, चार ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्या होती है? स्मॉल प्रॉफिट, ठीक है, स्मॉल लॉस। एक ये सिनेरियो होता है, एक सिनेरियो और कौन सा होता है? बिग प्रॉफिट बिग लॉस। एक सिनेरियो और होता है बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉस। एक सिनेरियो और होता है स्मॉल प्रॉफिट बिग लॉस। ये जो चीज़ है, जो मैंने लिखा है, सारी की सारी ट्रेडिंग गाइस इसी 4 क्वाड्रेंट में है। सारी, जितना भी आप ले लो, कुछ भी सोच लो, सब कुछ इसमें इसमें है, सब कुछ, इसके अलावा और कुछ नहीं है, सारा गेम इसी में है। आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप किसको फॉलो करते हो इन चारों में से। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं फोकस किस पे करता हूं? बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉस, इस पे, ये मेरा आंसर है। गड़बड़ क्या होती है, कई लोग क्या करते हैं, स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस पे खेलते रहते हैं, इससे अकाउंट ग्रो नहीं होता है कभी भी, ये हमेशा ध्यान रखना। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बड़ा कमाते हैं नो डाउट, बट लॉसेस भी तो बड़े दे रहे हैं, तो वो फिर पैसा बचेगा कैसे हाथ में? नहीं बच पाएगा वो, इसलिए इस पे भी काम नहीं करना हमको। तीसरा कौन सा है? बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉस, प्रॉफिट बड़ा लेंगे लॉस छोटा देंगे, यही तो मेन स्ट्रेटजी है। अगर आप समझो आपके फ्रीक्वेंट लॉसेस भी हो रहे हैं ना, आप तब भी कवर कर लोगे दो अच्छी ट्रेड से। तीसरा क्या है? स्मॉल प्रॉफिट बिग लॉस। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा जो रिटेलर्स ट्रैप हो रहे हैं वो इसमें हो रहे हैं। जब उनको प्रॉफिट होने लगता है, वो फियर की वजह से अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, और जब उनको लॉस हो रहा होता है तब वो ये होप में बैठे होते हैं कि क्या पता हमारी ट्रेड रिवर्स हो जाए और हमको दोबारा से प्रॉफिट हो जाए। ये सबसे बड़ा ट्रेडर्स का एक गलत तरीका है, सबसे बड़ा। इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है, ये ध्यान रखना गाइस। सिर्फ और सिर्फ इसको फॉलो करो, बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉस, और कुछ नहीं। इस पे आपने काम किया, बिलीव मी, आप सोच नहीं सकते हो किस लेवल का पैसा बना सकते हो। ये ट्रेडिंग रूल्स है जो मैं फॉलो करता हूँ, इस स्ट्रेटजी को मैं काम करता हूँ। आप एक बार इसको अप्लाई करो अपने ट्रेडिंग करियर में, उसके बाद मुझे बताओ आपको क्या प्रॉफिट मिला, क्या लॉस मिला। एक बार मेंटेन करना पूरा जर्नल, पूरा जर्नल मेंटेन करना, पर डे की ट्रेड लिखना कि आज मैंने ये ट्रेड ली, क्या सिनेरियो बना था, वो लिखना, कितने पॉइंट का मैंने रिस्क लिया पर ट्रेड, कितने पॉइंट का मैंने प्रॉफिट बुक किया। दिन में मैंने 3 ट्रेड ली, 3 में से कितनी ट्रेड काम करी, कितनी ट्रेड नहीं करी, जो काम करी वो क्यों काम करी, जो काम नहीं करी वो क्यों काम नहीं करी। एक बार ये जर्नल मेंटेन करो, उसके बाद आके मेरे को आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। आप सोच नहीं सकते हो किस लेवल का आप लोग गाइस इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो ये जो रूल्स पता है ना, ये मतलब मैं इस पे काम करता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप इस पे काम करो,
इससे आपकी ट्रेडिंग भी इम्प्रूव होगी। 3 ट्रेड पर डे लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1:2 मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रखना है। ऑलवेज बाय एट सपोर्ट, सेल एंड रेसिस्टेंस। हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रेड निकल चुकी होती है ना, हम उसको हाई पे पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो वहीं से रिवर्स हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों को ये पता होगा बात। ऐसा नहीं करना है, जो ट्रेड निकलेगी उसको जान दो, छोड़ो, अगली ट्रेड पकड़ेंगे हम लोग। उसके बाद ओनली ट्रेड विद लो रिस्क, ट्रेड वही एग्जीक्यूट करो जिसमें रिस्क कम है। और उसके बाद ये जो मैंने 4 क्वाड्रेंट्स बताए हैं जो यूजुअली लोग करते हैं गड़बड़, उसमें आपको थर्ड वाले पे ही फोकस करना है, जिसमें हम लोग बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आप एक बार ये रूल्स को फॉलो करो, उसके बाद मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। और कुछ भी सीखने को मिला हो, लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस ज़रूर करो, अपने फ्रेंड से शेयर करो। और किस नेक्स्ट टॉपिक पे, किस पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप लोग मुझे बताओ। मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा और जिससे आप लोगों को अच्छे से हेल्प मिल सके गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।